दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोएडा, वृंदावन और अलीगढ़ को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को समर्पित 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे से जोड़कर कनेक्टिविटी को बढ़ाने और विशेष रूप से मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह विस्तार अयोध्या और काशी जैसे हेरिटेज कॉरिडोर विकसित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे के विस्तार के बारे में जानेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक फैला हुआ है और अब इसे कहां से कहां तक विस्तार किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे को विस्तार करने से किन लोगों को क्या फायदा होगा। नाउ ऑल अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, यह एक्सप्रेसवे अब नोएडा और आगरा के साथ साथ मथुरा और अलीगढ़ को भी आपस में जोड़ेगा। यह 6 लेन की सड़क मथुरा में बांके बिहारी मंदिर को एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। बांके बिहारी की मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस वाले परियोजना से पर्यटन और तीर्थ यात्री में सुधार होने की उम्मीद है। इससे टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग पर कन्वेंशन सेंटर, कला संस्थान, कृषि संस्थान, योग केंद्र, बजट होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, इलेक्ट्रिक बस डिपो, इस तरह के कई सारी चीज़ों को बनाया जाएगा, जिससे आने वाले टूरिस्ट को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्योंकि इस्कॉन टेम्पल पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, जो कि वृंदावन से रिलेटेड है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के लोग वृंदावन घूमने के लिए आते रहते हैं। अब चूंकि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है, तो नोएडा एयरपोर्ट से यमुना एक्सप्रेस भी जुड़ा हुआ है। तो दुनिया के जो भी लोग घूमने के लिए आएंगे वृंदावन, बांके बिहारी, अयोध्या, और अगर वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनको इन तीर्थ स्थानों तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था और इसको सरकार अब मंजूरी दे चुकी है। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की। सोशल मीडिया पर अपडेट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अब मथुरा की बारी है। उन्होंने आगे कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यीडा के फेज 2 मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे अलीगढ़ और मथुरा जिले को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बांके बिहारी जी के मंदिर को 6 लेन के एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने और इसके दोनों तरफ हेरिटेज कॉरिडोर बनाने की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का रास्ता साफ हो गया है। मथुरा वृंदावन के पहले होली कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण की नगरी को सजाने संवारने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और वाराणसी की तरह अब मथुरा में भी एक्सप्रेसवे विस्तार के साथ बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। इस परियोजना से नोएडा, वृंदावन और अलीगढ़ के बीच संपर्क बेहतर होगा, जिससे यात्रा तेज और अधिक कुशल हो जाएगी। हेरिटेज कॉरिडोर न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र में आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा देगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान 2031 फेज 2 के लिए मंजूरी मिल गई है। यह योजना अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा में शहरी विकास को बढ़ावा देगी, जो आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ संरेखित होगी, जिसे मई 2025 तक चालू किया जाना है। यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने पुष्टि की है कि प्राधिकरण अब भूमि अधिग्रहण और परियोजना निष्पादन में तेजी लाएगा। मथुरा में राया अर्बन सेंटर, जो कि एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र है, इसका क्षेत्रफल 9,376 हेक्टेयर से बढ़कर 11,653 हेक्टेयर हो जाएगा। इस परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा 7,200 करोड़ रुपये की लागत वाली हेरिटेज सिटी है, जो कि 753 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस बीच अलीगढ़ के टप्पल बजाना अर्बन सेंटर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 364 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क होगा, जो बढ़ती कार्गो मांग को पूरा करेगा। इसके अलावा नया आगरा शहरी केंद्र 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे वाणिज्यिक और पर्यटन संचालन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाथरस में यीडा एक अन्य शहरी विकास परियोजना की योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस विस्तार के साथ यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आर्थिक और बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा बन जाएगा। इस वाले विस्तार में यीडा की अधिसूची में 6 जिलों गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस के 1149 गाँव में 3,352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मास्टर प्लान 2031 को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण 1 जीबी नगर और बुंदेलखंड शहर में 759 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि दूसरा चरण मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और हाथरस के शहरी केंद्रों में 2,593 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और इसी को मंजूरी मिला है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। वर्तमान में सभी सक्रिय विकास कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण और भूमि आवंटन मास्टर प्लान के चरण 1 के तहत हो रही है। इसी बीच ईडा ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार कर ली है और मथुरा राया शहरी केंद्र, अलीगढ़ में टप्पल बजाना शहरी केंद्र, इन सब को डेवलप करने के लिए चयनित किया है, जो कि दूसरे चरण के अंतर्गत आता है। इसने न्यू आगरा शहरी केंद्र के लिए DPR तैयार करने के लिए एक सलाहकार को भी नियुक्ति किया है, जो हाथरस शहरी केंद्र के लिए DPR तैयार करने के लिए एक और सलाहकार को नियुक्ति करने की योजना बनाई जा रही है। इन 4 शहरों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। हेरिटेज सिटी और लॉजिस्टिक पार्क जैसी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ ईडा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए अन्य औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं को भी आगे बढ़ा सकेगा। YEIDA के CEO अरुणवीर सिंह ने कहा कि चरण 2 को पहली बार 2012-13 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये 13 वर्षों तक लंबित रहा। देरी के कारण राज्य सरकार ने 2017 में 2 प्रमुख शहरी नोड्स अलीगढ़ में टप्पल बजाना और मथुरा में राया शहरी केंद्र की मंजूरी दी, जिससे इन क्षेत्रों का विकास शुरू हुआ। राया शहरी केंद्र हेरिटेज सिटी परियोजना पर केंद्रित है, जबकि अलीगढ़ में टप्पल बजाना शहरी केंद्र लॉजिस्टिक हब के रूप में केंद्रित है। 20 मार्च को लिखे पत्र में प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने ईडा के CEO को मंजूरी की जानकारी दी और कहा कि सरकार की पूर्व मंजूरी की योजना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है और मौजूदा कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। अब ईडा पूरे क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और परियोजना निष्पादन में तेजी ला सकेगा। टप्पल बजाना शहरी केंद्र 11,104 हेक्टेयर में फैला है। राया शहरी केंद्र 11,654 हेक्टेयर में फैला हुआ है और नया आगरा शहरी केंद्र 12,200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में ईडा हाथरस शहरी केंद्र के लिए DPR तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में है, जिससे विकास को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। टप्पल बजाना शहरी केंद्र में 364 एकड़ का लॉजिस्टिक पार्क शामिल होगा, जिसे आधुनिक सुविधा और मजबूत कनेक्टिविटी के साथ एक औद्योगिक टाउनशिप के रूप में डिजाइन किया गया है। इस पार्क से महत्वपूर्ण कॉरपोरेट और औद्योगिक निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। ईडा ने फरवरी 2023 में सार्वजनिक निजी भागीदारी DBFOT मॉडल के तहत डेवलपर चयन प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह अब तक बोलीदाताओं को आकर्षित करने में विफल रही है। प्राधिकरण जल्द ही संशोधित प्रस्ताव RFP जारी करने की योजना बना रही है। इसी बीच राया अर्बन एक्सटेंशन एक प्रमुख आकर्षण हेरिटेज सिटी परियोजना है, जो 753 हेक्टेयर का सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र है, जिसकी अनुमानित लागत 7,200 करोड़ रुपया है। ईडा भूमि अवेलेबल कराएगा, जबकि रियायतकर्ता विकास लागतों को वहन करेंगे और 70 साल की रियायत अवधि में प्राधिकरण को वार्षिक प्रगति का भुगतान करेंगे। ईडा न्यू आगरा अर्बन एक्सटेंशन के निर्माण की भी अगुवाई कर रहा है, जो आगरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर एक हेरिटेज शहर की योजना है। विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक निजी सलाहकार को नियुक्ति किया गया है, जिसे पूरा करने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। YEIDA के CEO ने कहा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। 4 नए शहरी केंद्र यमुना एक्सप्रेसवे के साथ आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो इस क्षेत्र में टिकाऊ शहरी नियोजन के लिए एक मानक स्थापित करेगा। तो गाइस, ओवरऑल देखा जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार हो रहा है, साथ ही औद्योगिक शहर को विकसित किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का जहां तक विस्तार हो, उन सब के आसपास एक टाउनशिप को बिल्डअप किया जा सके। इन सारे टाउनशिप के आगे बढ़ने से ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है अपने राज्य का, वो इसके और करीब पहुंच जाएंगे। बाकी आप यमुना एक्सप्रेसवे के विस्तार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।